नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से पीएम मोदी को घेरा जाए, कैसे उनकी छवि को खराब किया जाए, कैसे उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। इसी उधेड़बुन में इस वक्त डूबा हुआ है पूरा का पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम। पिछले हफ्ते लोकसभा में जो तमाशा किया कांग्रेस के सांसदों ने, वो भी उल्टा पड़ गया है। उसके मास्टरमाइंड राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा थे। कैसे साजिश रची गई कि पीएम मोदी को उनकी सीट के आसपास महिला सांसदों द्वारा घेरा जाए, असहज स्थिति उत्पन्न कर दी जाए और फिर उसको लेकर छाती पीटी जाए। यही साजिश थी। लेकिन समय रहते लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पता चल गया। ऐसे में उनका ये प्लान धरा का धरा रह गया और फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल हो गई। और जैसे ही ट्रेड डील फाइनल होने की खबर देश में आई तो राहुल गांधी ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। वो डर गए हैं, वो घबराए हुए हैं, वो किसी दबाव में हैं जो उन्होंने एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें देश के किसानों का हित उन्होंने बेच डाला। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने संसद के परिसर में दिया और उसी दिन बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी इनके हाथ में आ गए जिनपे लिखा हुआ था पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। राहुल गांधी ने अडानी की डील का जिक्र किया कि उसका दबाव था पीएम मोदी पर, जो उन्होंने ऐसी डील साइन कर ली। और फिर साथ ही साथ एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी कर दिया कि उस फाइल में भी उनका नाम आ गया है, इसलिए उन्होंने डर के मारे ऐसी डील कर ली। यानी कि राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। और अब आप ये देखिए कि ये सारे हथकंडे जब फेल हो गए तो कांग्रेस का इकोसिस्टम एक और घिनौनी हरकत पर उतर आया। जबकि एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का जिक्र इसलिए है क्योंकि वो इजराइल के दौरे पर गए थे, चोरी चुपके नहीं गए थे, ऑफिशियल विजिट थी। स्टेज पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं और पीएम मोदी है। उस विजिट का जिक्र है एप्स्टीन फाइल में और उसको किस तरह से अब कांग्रेस का इकोसिस्टम देश की जनता के सामने परोस रहा है। एक वीडियो है जिसको कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का पूरा सिस्टम बड़े बड़े स्क्रीन्स पर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को दिखा रहा है। लोगों को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाती हूं जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर दूर दराज के इलाकों में दिखाने का काम कांग्रेस के इकोसिस्टम ने शुरू कर दिया है। आप इस वीडियो को देखिए। अब आप सोचिए कि जो भीड़ इस वीडियो को देख रही है, क्या उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एआई जनरेटेड वीडियो है? क्या ये समझ में आ रहा होगा कि ये अलग अलग वीडियोस को एडिट करके, डॉक्टर्ड करके जोड़ा गया है? ये वैसा वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो है, फर्जी वीडियो है? क्या ये बात लोगों को समझ में आ रही होगी? उनको तो इतना ही समझ में आ रहा होगा कि उनका प्राइम मिनिस्टर देखो कैसे नाच रहा है पैसे के लिए, जो इस वीडियो का मकसद है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये वीडियो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में इस वक्त धड़ल्ले से दिखाया जा रहा है, गांव गांव दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के जो गांव के इलाके हैं वहां पर दिखाया जा रहा है, हैदराबाद में दिखाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कितनी जल्दी कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस मुद्दे को भुनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा और कहां कहां ये वीडियो दिखाया जा रहा होगा, इसका लेखा जोखा भी सामने नहीं आया है। लेकिन बहुत तेजी से कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के कैरेक्टर असैसिनेशन का काम शुरू कर दिया गया है।
ये दिखाने का काम शुरू कर दिया गया है कि उन्होंने देश के किसानों के हितों को ताक पर रख दिया पैसे के लिए। अब सोचिए, इसी तरह के वीडियो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी गांव गांव में दिखाए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान तोड़ मरोड़ कर, एडिट करके, डॉक्टर करके इसी तरह से बड़े बड़े स्क्रीन्स पर गांव गांव दिखाया गया था। महाराष्ट्र में दिखाया गया था, उत्तर प्रदेश में दिखाया गया था, और उसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी 240 सीटों पर जाकर रुक गई। और अब ये वीडियो दिखाने का काम जिस रफ्तार से हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो सिर पर है, और मैसेज क्या देने की कोशिश हो रही है देश की जनता को कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड। किस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है? कहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को या देश के किसानों के हितों को अमेरिका को बेचा? तथ्यों के साथ तो राहुल गांधी एंड कंपनी को सामने आना चाहिए, और ये बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आप सोचिए, पिछले हफ्ते अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी ने यह कहा था इस ट्रेड डील के बाद कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड, और बिल्कुल उसी थीम पर यह वीडियो बाजार में उतार दिया गया। और अब तक ना जाने ऐसी कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देश के अलग अलग कोनों में कांग्रेस पार्टी उतार चुकी होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और उत्तर प्रदेश के गांव देहात के इलाकों में इस तरह के बड़े बड़े स्क्रीन, उन पर जब इस तरह का वीडियो दिखाया जाएगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि एआई जनरेटेड है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग यही समझेंगे कि शायद ऐसा हुआ है। और इस मिथ को तोड़ने के लिए बीजेपी को कमर कस लेनी चाहिए। बीजेपी को याद रखना चाहिए कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी इसी तरह के एआई जनरेटेड कट पेस्ट वाले वीडियो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में दूर दराज के इलाकों में दिखाए थे। महाराष्ट्र में दिखाए गए थे, उत्तर प्रदेश में दिखाए गए थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर दिया गया एक बयान था जिसको कट पेस्ट करके जोड़कर दिखाया गया था। लेकिन आम जनता को तो समझ में नहीं आया ना कि वो एडिट करके तैयार किया गया वीडियो है। बिल्कुल वैसे ही बीजेपी के एक नेता ने संविधान बदलने को लेकर एक स्टेटमेंट दे दी थी, और उस स्टेटमेंट को भी इसी तरह से बड़े बड़े स्क्रीन्स पर अलग अलग इलाकों में दिखाया गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? जो बीजेपी 300 पार या 400 पार का आंकड़ा चुनाव में हासिल करने की बात कर रही थी, वो 240 पर रुक गई। तो उस वक्त भी ये फेक नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा था पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, कांग्रेस का इकोसिस्टम। बीजेपी उसका तोड़ नहीं निकाल पाई थी। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाइयां पेश करते रहे बीजेपी के नेता, लेकिन ग्राउंड पर जिस तरह से काम कांग्रेस का इकोसिस्टम कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसका तोड़ निकालना बहुत जरूरी है। एप्स्टीन फाइल में तो सोनिया गांधी का नाम भी आया है, उनका भी जिक्र है कि वो मदद मांगने के लिए गई थी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन क्या बीजेपी ने इस तरह का कोई एआई जनरेटेड वीडियो अभी तक बनाया? उनका नहीं बनाया। राहुल गांधी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में है, उनको लेकर क्या टीका टिप्पणी की गई है वो भी चर्चा में है। लेकिन क्या बीजेपी ने इस तरह का कोई एआई जनरेटेड वीडियो उनके लिए बनाया? तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए किस बौखलाहट, कितने नफरत से भरे हुए हैं कांग्रेस के लोग मोदी के खिलाफ। और इस तरह का वीडियो दिखा दिखाकर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी सरकार को तुरंत उत्तर प्रदेश के गांव देहात में जहां जहां ये वीडियो दिखाया जा रहा है, वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है जो इस तरह का फेक नैरेटिव घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से वो गाड़ियां आई जिन्हें हायर करके बड़े बड़े स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं? कौन इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं को भी सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी तो फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। राहुल गांधी तथ्य विहीन राजनीति करते हैं, ये आरोप तो उनके चहेते राजदीप सरदेसाई ने उन पर लगाया है। राजीव सरदेसाई का कहना है कि डर की राजनीति करते हैं राहुल गांधी,
आशंका की राजनीति करते हैं, फैक्ट पर आधारित राजनीति नहीं करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, यह भी नहीं चलेगा। लेकिन राहुल गांधी वही कर रहे हैं। लोगों को इस वीडियो में फैक्ट नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही नजर आएंगे। तो ऐसे में इस दिशा में योगी सरकार को भी कार्रवाई करने की जरूरत है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हैदराबाद में जहां ये दिखाए जा रहे हैं, वहां पर तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है। वो तो धड़ल्ले से इस वीडियो को दिखा रहे हैं। और याद कीजिए, रेवंत रेड्डी ने भी अपने मीडिया अकाउंट से, अपने ऑफिशियल अकाउंट से अमित शाह का फेक वीडियो शेयर किया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन आज की तारीख में कौन जानता है कि उस मामले में कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी? कुछ नहीं हुआ। तो जब तक इस तरह के फेक वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ, बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह का प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। कम से कम रेवंत रेड्डी को इस मामले में सजा होनी चाहिए थी, ताकि वो मामला नजीर बनता और इस तरह के वीडियो बनाने वालों पर लगाम लगती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर योगी सरकार जाग जाती है, रेखा गुप्ता सरकार जाग जाती है, केंद्र सरकार जाग जाती है, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे पर रोक लगाई जा सकती है। वरना ये फेक नैरेटिव 2024 की तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।